बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। मैं हाँ जी मेज़बान सब
कर दें। जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं वो शुगर को थोड़ा सा कम कर सकते हैं और इसमें आप जो है वो गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चीनी में बनाई है, तो मैंने चीनी ली थी 3/4 कप, और उसके बाद चीनी डालने के बाद आप इसको थोड़ा सा पकाएं 2 से 3 मिनट, और उसके बाद इसको आप ठंडा करके जो है वो किसी भी पतीले में, किसी भी आप जो है वो बाउल में इसको सर्व करें और इसको एंजॉय करें। तो दोनों रेसिपीज़ हमने जो है वो यहाँ पर बता दी हैं। अच्छा शाइना, बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ आपने बताई। नाज़रीन ले ब्रेक से वहीं वरी पे वापस अची तो मॉर्निंग एट PTV नेशनल। असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बानुनि जे गुलनि सां सजियल ख़ूबसूरत गुलदस्तो, जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी। गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी। गोले चारुका इदामा परशमाकारा कौमी लफ्जांकानी गुलानी यक ग्रंथ चे कि आदराहे रंग शुमे दिला वती कना शुमर सरकना आयनी जिंदे बारया जोदो आसराती मालूमात। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ कॉल से ज़रिए। Mung, tasula para darur lagi ayu. Akpal इलाकाई जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल हुई हगाटोला रंग कम जो तस्वीर खुशवी कम के मुंबा का मुख्तलिफ मलमनों सरा खबर है और तासा तो बदर का दिहा वो जवन मालूमात। पाकिस्तान टाइम सिर्फ PTV नेशनल पर। वेलकम बैक नाज़रीन। ऐं मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कर चऊं था। ऐं अॼु तमामु ख़वातीन पंहिंजा पेन पनो खणी वेही रहनि, छो जो अॼु असां उहे तरीक़ा तव्हांखे ॿुधाइण वारा आहियूं जेके तव्हांखे ज़रूरु पंहिंजी ज़िंदगी में कमु अचण वारा
मैंने बंद कर दिया था, मैं फिर घर से कर रही थी, तो अभी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बल्कि पार्टी वेयर इतना अच्छा नहीं, कैजुअली जैसे आपने वेयर किया नॉर्मली आप अभी देखें पहना है आपने, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें कहीं डिनर पे जाना है, कहीं हाई टी पे जाना है, तो आप इस तरह के वेयर कर सकते हैं। अच्छा, नाजरीन को आपके तमाम कलेक्शन भी दिखाएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, फिर वापस आते हैं तमाम कलेक्शन दिखाने, वीनास कलेक्शन। छा आहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे। तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले इंजॉय कयो अदर देन मारवी, उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो, एहतियात कयो। हा, सिधी रीत में शामिल थी सघो था कार्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु, ओनली ऑन पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक नाज़रीन। अनिला ऐं बीना मूं सां मौजूद आहिनि, उन्हनि सां मज़ीद गुफ्तगू असांजी शुरू थींदी। अच्छा, हमारा जो मेन टॉपिक है आज बचत का, और बचत बड़ा ज़रूरी है आजकल के महंगाई के दौर में। तो उसको कैसे किया जाए? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है बचत को लेके? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि जितना हो सके आप बचत ही करें, लेकिन आप बचत जिस तरह की महंगाई है बहुत मुश्किल है आज के दौर में करना, तो बहुत ही नामुमकिन सी बात है, लेकिन बचत पे बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे। बहुत मुश्किल मतलब आप बहुत मुश्किल स्पीचलेस हैं इस मामले में। नहीं, आज महंगाई की वजह से मैं बिल्कुल नहीं समझती आप किस किस चीज़ में बचत करेंगी। मतलब आप कपड़ों में नहीं कर सकती, आप ब्यूटिशियन हो या कोई भी काम हो। कपड़े गैर ज़रूरी ले तो क्या आप समझती हैं लेने चाहिए, या फिर जो जितने ज़रूरत के हो उतने लेने चाहिए? मेरे ख्याल से तो ज़रूरत के लेने चाहिए। हाँ, ठीक है ना, ताकि ये कि आपके आगे भी जो काम है खर्चे हैं वो। इतनी महंगाई है कि अगर आप बचत करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते बिल्कुल। अगर आपने ज़रूरत की भी कोई चीज़ लेनी है उसमें भी बड़ी महंगाई है, लाइक खाना पीना, आपकी नॉर्मल ग्रोसरीज जो हैं, या फिर अगर आपने मंथली कपड़े भी लेने हैं 2-4 तो वो भी बड़ी पीक पे उनकी प्राइसेस होती हैं। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट हैं तो उस हिसाब से आप कैसे, आप क्या टिप्स देंगी हमारी तमाम ख़वातीन को जो देख रही हैं कि मेकअप में क्या किया जाए, कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो ख़रीदी जाएँ अगर जिसने नया मेकअप ख़रीदना है? क्योंकि हम लोग हर दूसरे तीसरे महीने चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और नया मेकअप ख़रीद रहे होते हैं, तो क्या एडवाइस करेंगे? मैं इनको यही एडवाइस करूँगी, वैसे तो ज़्यादातर आपकी जो स्किन है उसके ऊपर आप टोटके इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेस्ट है। और मेकअप के लिहाज से अगर आप बात करती हैं, अगर हमें मेकअप लेना है तो मेकअप में आप ये है कि लाइट चीज़ें यूज़ करें, क्योंकि आपकी स्किन पे भी थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। हम जब रेगुलर में मेकअप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं
तो स्किन ख़राब हो जाती है। तो आप इसमें कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे फाउंडेशन यूज़ करें और अच्छी से अच्छी अगर बहुत महंगी होगी हाँ अच्छी से अच्छी लाजमी बात है। एक दफ़ा लें आप, एक चीज़ लें, लेकिन देखिए ना उसका एक फ़ायदा ये है कि आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी। लोकल तो आप हर जगह से ले सकते हैं। मतलब आपका कहना, आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर आप लोकल लेंगे तो उससे स्किन खराब होगी और डबल खर्चे में पड़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, के पास जाना पड़ेगा, क्रीमें लेनी पड़ेंगी और पता नहीं क्या क्या एक्ने। आप देखिए ना किसी के डार्क सर्कल वो सॉरी धब्बे हो जाते हैं, एक्ने हो जाती है, बहुत कुछ चीज़ें, ऑयली स्किन। आप सबको नहीं पता होता कि हमारी स्किन पे क्या चीज़ चलना है यानी यूज़ करनी है। अब क्या होती है, ख़वातीन ये करती हैं कि बस उठी और बस जो चीज़ मार्केट में नज़र आई कि ये सस्ती भी है, बचत, वही बचत के ऊपर बात आ गई कि उन्होंने सोचा कि ये बचत में आ जाएगी, चले हम ये यूज़ कर लेते हैं। बहुत लेकिन कम उसके आपको प्राइस पता है या फिर बिल्कुल ही कोई लोकल चीज़ है तो मैं खरीद लेती हूँ। बिल्कुल और फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल करने के बाद जो हशर होता है फिर उसकी वजह से फिर आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है और फिर डबल खर्चे हो जाते हैं। अच्छा जी, कपड़ों के हवाले से कैसे बचत की जाए, क्योंकि ख़वातीन का बड़ा दिल होता है ना कि भाई जहाँ जा रहे हैं तो ज़रूर कपड़े तो ख़रीदने हैं, अब पुराना तो नहीं पहन सकते, या फिर उसको क्योंकि बहुत ऐसे तरीके होते हैं कि आप कोई भी पुराने जोड़े को नया बना के या उस पर थोड़ा इनोवेशन ला के आप पहन सकते हैं। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगी कि नया जोड़ा ख़रीद लेना चाहिए या फिर पुराने को ही थोड़ा चेंज करके आप पहन लें? नया बिल्कुल ख़रीदना चाहिए क्योंकि पुराने को 2 से 3 दफ़ा आप कर सकते हैं रिपीट के। उसके आप बटन चेंज कर दें, उसके आप लेस चेंज कर सकते हैं और 2-3 दफ़ा रिपीट कर सकते हैं। आपको भी पता है कि बहुत दफ़ा तो नहीं हो सकता रिपीट, क्योंकि वो कलर तो एक ही लेडीज़ उस पर बहुत कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती कि ये एक कलर को बार बार रिपीट करना बहुत मुश्किल होता है। और नॉर्मली कैजुअली ये देखें, ये फैब्रिक है, ये मैंने पहना है, खाड़ी का है, और हम कहीं जा रहे हैं, हाईटी पे जा रहे हैं, कहीं फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं गेट टुगेदर में, तो नॉर्मली आप इस तरह के, ये 1500 का कपड़ा है, 15 की आप स्टिचिंग लगा लें। और बटन्स हैं, बैक टैग्स के भी मैं कभी नहीं, किसी बिलीव करें मैं कॉस्ट टू कॉस्ट भी दे देती हूँ कि चलो भाई ये मेरे क्लाइंट हैं तो मैं इनको दे देती हूँ। हाँ। अच्छा, नॉर्मली आप जो है बेसिक कपड़े पे, बेसिक फैब्रिक पे काम करती हैं, कॉर्ड्स पे काम करती हैं। जितनी भी आजकल हमारी ख़वातीन और लड़कियां जो हैं बेसिक चीज़ें बड़ी पसंद कर रही हैं, जैसे आपने पहना हुआ है, जैसे मैंने आपका ये जोड़ा पहना हुआ है, डार्क कलर्स हैं, बड़े खूबसूरत कलर्स हैं, लेकिन उसके साथ कॉर्ड्स हैं, मतलब ट्राउज़र है और शर्ट है, जो आप इवेंट्स मतलब नॉर्मल आप कहीं भी अगर डिनर पे जा रहे हैं, लंच पे जा रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर है तो आप पहन सकते हैं। अच्छा, इसके साथ अगर हम लोग कुछ एक्सेसरीज वगैरह डाल दें तो ये भी फिर भी बड़ा अच्छा लगेगा, फिर भी बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि डिजाइनिंग चेंज होगी ना उनकी, तो उससे एक अलग ही लुक आता है। अगर आपने बिल्कुल सिंपल कहीं जाना है तो मेरे ख्याल से आप ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा फॉर्मल इसको करना है तो इसके साथ थोड़ा एक्सेसरीज आप ऐड ऑन कर बिल्कुल तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, आप और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताएं, आप कैसे बचत करती हैं और क्या आप बजट से आउट चली जाती हैं या फिर बजट के अंदर रह कर ही उस चीज़ों को मैनेज कर लेती हैं? नहीं, बचत के हवाले से यही है कि हर औरत कोशिश करती है कि मैं इस मंथ थोड़ी बचत कर लूं ताकि उसमें मेरे 2-3 सूट बन जाए। तो हम लोग हैं लेकिन ऐसा कर नहीं पाते, होता नहीं है, बड़ा इम्पॉसिबल है। बल्कि उस महीना आपके डबल खर्चे हो जाएंगे। जिस महीना आप सोचेंगी ना कि हम कम खर्चा कर लें, उससे डबल ही निकलेंगे। अच्छा, मेरे साथ तो ये होता है, मैं सोचती हूँ कि अगर इस महीने इतना अमाउंट मैंने अपने पास रखना है, इसको मैंने भूल जाना है, लेकिन फिर वो एंड तक जाते जाते मैं कहती हूँ नहीं, अब मैं वहाँ जा रही हूँ ना, तो अब मैंने ये चीज़ें चाहिए, मुझे ये ज़रूरी है, ना चाहते हुए भी हम ले लेते हैं, सम टाइम ले लेते हैं। अच्छा, आप लोग मतलब जाहिर सी बात है फैमिलीज भी हैं, और फिर फैमिलीज को देखते हुए एक औरत अगर बचत करना चाहे, क्योंकि अगर फिर उसको अपनी चीज़ें ज़रा कम करनी पड़ती हैं, ज़रा उसको बच्चों की चीज़ें थोड़ा कम करके या फिर बहुत सारी चीज़ें आपको माइनस करके और आप बचत कर सकती हैं, तो ऐसा कभी किया है और उसमें कामयाब हुई हो आप? ऐसा किया तो है लेकिन कामयाब नहीं हुई, वो इसलिए क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा, आप जब बचत करने का सोचेंगे ना तो उस महीने मुझे लगता है डबल खर्चा निकल आता है। मतलब आप चाहेंगी कि भाई मैं इस महीने ये काम रोक के ये इसके लिए कर लूँ या कुछ भी XYZ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है।
अगर आप करना चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, वही बात है आपको अपना दिल मारना पड़ेगा। लेकिन ये है कि मैं ये समझती हूँ कि आप अपना थोड़ा वो करें, मतलब अपना बचत का रखा करें। उससे ये होगा कि आपके एक वक्त इंसान के ऊपर नहीं पता होता हमें कब कैसा आ जाए, तो इंसान को अपने पास रखने चाहिए इतना कि आप आगे कोई भी अल्लाह ना करे आपके मसले मसाइल हो तो आपके पास होनी चाहिए सेविंग। और मेरे ख्याल से ये सेविंग्स जो हैं वो एक औरत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती है। तो ये है कि आपको करनी चाहिए सेविंग्स। चाहे आप देखें हर घर में यही है कि खर्चे बहुत हैं, अगर आमदनी आपको पता है कम है लेकिन खर्चे बहुत हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप उसमें से अगर 100 रुपये भी मैं कहती हूँ बचाते हैं ना आप लोग, तो शायद वो आपके कहीं काम आ जाएंगे। वो कितना करना दरिया बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि अच्छा बुरा वक्त तो हर किसी पे आना है, किसी पे आना, तो हम चाहेंगे तो देखिए अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा बचत करते जाएं, सेविंग्स करते जाएं, तो वो कभी ना कभी हमें कहीं ना कहीं काम आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम अपनी ख्वाहिशात ज़्यादा रखेंगे तो आपको पता है बचत होना नामुमकिन सी बात है। थोड़ा मैंने कहना आपको कि हमें थोड़ा सा अपने आप को दिल मारना पड़ेगा। अगर हमें बचत करनी है, आगे कुछ करना है, बच्चों के लिए घर को चलाना है, तो इतना तो करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, मेकअप ट्रेंड्स और ज़रा हम लोग फैशन ट्रेंड्स पे भी बात करेंगे। आप माशाल्लाह फैशन इंडस्ट्री से हैं और आप मेकअप ब्यूटी इंडस्ट्री से हैं, तो आजकल क्या इन है मेकअप में? क्योंकि हमारे भी विंटर्स आ गए हैं ऑलमोस्ट हमारे साथ। विंटर्स अभी क्यों, विंटर्स में हम लोग फिर थोड़ा स्किन ड्राई, हमारी सारी स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती है। उसमें फिर हम जो भी बेस और फाउंडेशन यूज़ करते हैं उसमें बड़ा फिर पैचेस बन रहे होते हैं, या फिर समटाइम्स वो बहुत सेंसिटिव भी स्किन हो जाती है। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? देखिए आप ना लाजमी तो ड्राई हो जाती है स्किन हमारी सर्दियों में, विंटर की वजह से। अब ये है कि आप इसमें रात में मॉइस्चराइज़र जरूर लीजिए, और जब आप मेकअप करें उससे पहले जो भी आपका अच्छा लोशन है वो ज़रूर यूज़ करें। उससे क्या होगा कि उसको आप 5 से 10 मिनट पहले आप मतलब यूज़ कर लें, ठीक है। उसके बाद आप अपना बेस बनाएं। और मैंने आपको कहा ना कि आप चाहे बेस कोई सी भी लें, लेकिन आपने लेनी अच्छी क्वालिटी की है। उससे ये होगा कि आपके जो है मेकअप भी आपका अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ है कि सॉफ्ट मेकअप रहेगा ना, आपके जो सर्कल बढ़ जाते हैं या बेस फट जाती है, ये सब नहीं होगा। तो इसके लिए आपको अच्छा, विंटर्स में क्या ज़्यादा डार्क मेकअप अच्छा लगता है आईज पे और डार्क लिपस्टिक्स अच्छी लगती हैं, या फिर बड़ा लाइट और सटल अच्छा लगता है? देखें विंटर्स में ये होता है कि आप एक तो हमारे यहाँ गर्मी जब होती है तो आपको पता है बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप ही उसमें प्यारा लगता है। हाँ। अगर विंटर में आप अगर ऐसा थोड़ा शार्प कर भी लेंगी तो इसमें कोई इशू नहीं है, अच्छा ही लगेगा वो। अच्छा, नॉर्मली अगर स्किन ऑयली हो तो फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि वो ऑयली कुछ बेसिस ऐसी होती हैं जिससे स्किन ज़्यादा ऑयली हो जाती है, तो फिर आप क्या रिकमेंड करती हैं या अपने क्लाइंट्स पे क्या अप्लाई करती हैं? देखिए आज मैं आपको एक टोटका बताती हूँ ड्राई स्किन वालों के लिए भी और ऑयली स्किन वालों के लिए भी, ठीक है। ड्राई स्किन वालों के लिए जिनकी बहुत ज़्यादा खुश्क स्किन है और मतलब ऐसी हो जाती है कि खुश्क वाइट हो जाते हैं बिल्कुल, तो उनके लिए ये कि आप रात में जब दूध बॉईल करें ना, तो उसमें आप उसकी मलाई उतारें और उसको जो है आप अपने हाथ पे, पैरों पे, मुँह पर, फेस पर आप लगा लें। आप देखिएगा एक तो इससे कलर आपका फेयर होगा, दूसरा आपकी स्किन बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे बेबी स्किन है। सिर्फ ये मलाई का आपको मैं बता रही हूँ। अच्छा, ठीक है। और अगर जिसकी उसमें कुछ और ऐड नहीं करना, खाली मलाई निकाल के और आपने फेस पे अप्लाई करना है। और आप इसका रिजल्ट देखिएगा कि ये एक तो कलर आपका फेयर करेगी, दूसरा आपकी स्किन बहुत प्यारी हो जाएगी। आपको किसी लोशन की या किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी नेचुरल चीज़ है ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। देखिए मेकअप और चीज़ें हम कब तक यूज़ करेंगे? जो हमारे बड़े हैं वो टोटकों पे चलते थे। हाँ, हमारी नानियाँ दादियाँ तो यही सारी चीज़ें अप्लाई करती थी। इवन हमारी अम्माएँ जो हैं वो यही सारी चीज़ें अप्लाई भी करती थी और हमें प्रमोट भी करती थी कि भाई आप ये चीज़ें लगाएं, ये चीज़ें। हम लोग कहते हैं अब इतनी मेहनत कौन करे, बाहर से क्रीम ले ली, बाहर से कुछ ले लिया, वो लगा लिया। लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि हम लोग ये मलाई लगा लें या फिर ऐसी बहुत चीज़ें, योगर्ट लगा लें, कुकुम्बर्स लगा लें, स्किन स्मूथ हो जाती है उससे भी। जैसे अब हम लोग ये ज़्यादातर इसमें आ चुके ना कि भाई ये नाइट क्रीम लगा ली तो सही हो जाएगा, डे क्रीम।
अगर हम लोग टोटकों के ऊपर आए तो हमारी स्किन बहुत अनिला सिर्फ क्रीम्स नहीं, हम सीरम्स तक और पता नहीं कहाँ तक बात निकल चुकी है, और फिर वो बात वहीं पे आ जाती है कि आपका जो है बड़ा बजट आउट हो जाता है, क्योंकि अगर आप चीज़ों पे खुद को आदी बना रहे हैं तो उसके बाद आपको हर मंथ ये सारे एक्सपेंस आपने निकालने हैं। बिल्कुल, आपको खरीदनी है चीज़ें, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ें जो घर पे आपके पास रखी जो आप खा रहे हैं वही लगा रहे हैं तो फिर आपकी बड़ी बचत भी हो सकती है। बड़ी बचत हो सकती है। और आपको मैं एक चीज़ और बताऊं कि देखें, हम लोगों ने अपनी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ा ली हैं। दूसरी चीज़ बचत के हवाले से बात कर रही हूँ कि आप ये देखें कि हर लेडीज़ हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, वो हर शख्स ये चाहता है मैं खूबसूरत लगूँ, ठीक है ना, हर सबकी ख्वाहिश होती है। और उस चक्कर में क्या होता है कि आप जो है मतलब क्रीम हो गई, लोशन हो गई, जो बता रहे हैं वो हमारा बजट आउट होता है। हाँ, ठीक है, अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें और अगर हम अपने बड़ों की बात मान लें, मतलब जो टोटके वगैरह हैं, मतलब हम लोग जब बताते हैं तो कुछ लोग अप्लाई भी करते हैं और कुछ नहीं करते। अच्छा, आप पर्सनली क्या लगाती हैं? आपकी माशाल्लाह स्किन भी अच्छी है, तो कैसे मेंटेन किया हुआ है खुद को? मैंने आपको यही मैं बताऊंगी कि मैं मलाई का इस्तेमाल रखती हूँ। और आपके सामने जो भी रिजल्ट है, चलिए तो मेरे सामने तो है, मुझे लग रहा है मैं भी घर जाके मलाई लगाने वाली हूँ। और दूसरी चीज़ है, आपकी ऑयली स्किन है तो इसके लिए आपने बेसन और हल्दी इन दोनों का पेस्ट बना के और वो फेस पे अप्लाई करना है। अच्छा, मेरी स्किन तो ऐसी होती है, कभी ऑयली कभी ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन है, तो उसके लिए मतलब मैं मलाई अगर अप्लाई करूं और ये सारी चीज़ें अगर ऑर्गेनिक चीज़ें अप्लाई करूं तो सही रहेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी। अच्छा, आप क्या करती हैं, किस तरीके से खुद को मेंटेन करती हैं बचत में रहते हुए, और सारी चीज़ें फॉलो भी कर रही हैं और बचत भी कर रही हैं? मैं भी जैसे इन्होंने कहा, कभी योगर्ट से क्लींजिंग कर ली, कभी मलाई से कर ली। अच्छा, योगर्ट में कहते हैं शुगर ऐड कर लें, ये ऐड कर लें, वो ऐड कर लें, तो उस तरीके से, या फिर उसको सिर्फ रॉ ये योगर्ट इस्तेमाल करनी होती है? नहीं, ऐसे नॉर्मली उसको बीट करके हल्का सा, जैसे आप हल्के हाथ से क्लींजिंग करते हैं, तो मैं भी कभी मुझे कहीं जाना है, मैं थोड़ी सी कॉफ़ी ले लेती हूँ, थोड़ी सी शुगर ऐड की, उसको बीट किया अच्छा सा, उसको 10 मिनट्स अपने फेस पे अप्लाई कर दें, देन फेस वॉश करें तो बिल्कुल उससे आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाती है। कि आप नहीं कर पा रहे होते, बिजी होते हैं, जैसे आपको कहीं भी जाना है, भी है ये चीज़। हाँ, अगर हम लोग घर पे ही आप कभी करें तो अपने हैंड पे थोड़ा सा एक डॉट लगा लें और उसको साफ करें और आपकी स्किन वहाँ से बहुत नीट होगी। ओनली 10 मिनट्स। अच्छा, खाली योगर्ट या उसमें हम लोग ने कॉफ़ी ऐड कर ली, शुगर, और आप योगर्ट भी कर सकते हैं, मलाई भी कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जो है खाएं भी, लगाएं भी, जिंदगी को आसान करें, खर्चे कम करें। बिल्कुल, आप ना मैं समझती हूँ कि इंसान सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें। हाँ, जब आप अपना खाना पीना अच्छी लगी, हम ये कहते हैं कि भाई ये चीज़ लगा लो तो इससे बहुत अच्छा हो जाएगा, ये हम लोग क्रीमें हो गई, XYZ, आपको पता है मार्केट में हर चीज़ मिल रही है, लेकिन हमारी ख़वातीन इस बात पे ध्यान नहीं देती कि अगर हम अच्छा खाना पीना रखें अपना, यही अगर हम फ्रूट्स ले लें और दूध का इस्तेमाल रखें, ऑलरेडी हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी। ऐसे ही आप लोग जो खाते हैं ना, वो आपकी शक्ल पे आता है, वो नजर आता है, आपके बालों पर असर होता है, आपकी पूरी फेस पे स्किन। आप देखें, बाज़ ख़वातीन आप देखें कि 60-60, 70-70 साल की होती हैं, लेकिन आप उनको देखें कि आप लगेगा नहीं कि आप क्योंकि वो हमारी आपकी तरह, मतलब जो आज हमाम हैं या हम लोग हैं यूज़ करते हैं चीज़ें, वो यूज़ नहीं करती, वो क्या करती हैं, वो खाने पे अपने अच्छा, ये भी होता था ना अनिला, पहले के जो खाने होते थे बड़े मिलावट नहीं होती थी, बड़ी ऑर्गेनिक चीज़ें होती थी, तो वो सारी चीज़ें खाना और फिर और कुछ भी इस्तेमाल ना करें, सिर्फ वो चीज़ें खाएं और वही चीज़ें आप अपने फेस पे भी अप्लाई करती थी वो ख़वातीन, और बड़े ऑर्गेनिक चीज़ें। अच्छा, बालों में भी कोई सीरम कुछ नहीं, कोई अंडा दही का इस्तेमाल कर लिया, मेहंदी लगा रही हैं और ये सारी चीज़ें लगा रही हैं, तो उससे ही बड़ी अच्छी शाइन आती थी, मैं देखती थी। अच्छा, अब जो है हमारे हेयर्स की भी अगर ब्यूटी पे आए और उसकी खूबसूरती पे आए तो उस पर भी बड़े खर्चे हो जाते हैं। आपने शैम्पूज बड़े अच्छे एक्सपेंसिव वाले लेने हैं, अगर एक्सपेंसिव शैम्पू नहीं ले रहे तो शाइन नहीं आ रही, बाल अच्छे नहीं लग रहे, हेयर फॉल भी हो रहा है, लेकिन हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से बालों को कैसे अच्छा रख सकते हैं? बालों को आप एक तो जब आप शावर लेने जाएं तो उससे 1 घंटे पहले ऑयल ज़रूर यूज़ करें, जो भी आप क्या है मतलब यूज़ करना चाहती हैं, लेकिन आप घर का जो ऑयल होता है ना, अगर ये आप बनाना चाहें तो और वो यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट है। इसमें आप एक ऑयल है
जिसमें आप मतलब खोपरे का तेल ले लें या फिर सरसों का तेल ले लें। इसमें आप प्याज, कलौंजी और अदरक, इन सब चीज़ों को अच्छे से पका लें और मेथी दाना, और आप इसका ऑयल इस्तेमाल करें। आप यकीन करें, आपके बाल देखिएगा माशाल्लाह, एक तो बालों की लेंथ अच्छी होगी, दूसरा शाइनिंग होगी। आपको शैम्पू ऐसा यूज़ करें कि भाई जिसमें केमिकल कम हो, कोशिश ये करनी चाहिए। लेकिन ये कि आप ये तेल यूज़ करें, आप वाकई आप कहेंगी कि वाकई बालों में एक ग्रोथ होती है और लंबे होते हैं बाल इससे। कोई भी शैम्पू यूज़ करें उसमें पानी ऐड करें, थोड़ा पानी सा। ऐड पानी ऐड पानी- करें। अच्छा, हाँ, ये उसमें थोड़ा किस तरीके केमिकल से कितना, मतलब आप जब जो यूज़ कर रहे हैं, जो लगा रहे हैं, लेट सपोज अगर आप 2 चुटकी लगा रहे हैं तो उस पर कितना पानी ऐड करें? ये जैसे अभी मेरे पास एक बॉटल है, उससे थोड़ा सा मैंने यूज़ कर लिया, फिर मैं उसमें पानी ऐड कर देती हूँ। सही है। तो वो केमिकल का ना वो असर कम होता है फिर आपके हेयर पे। मैं पहले मेरी बड़ी सिस्टर करती थी, मैं बोलती हमेशा बॉटल में पानी डाल देती हूँ, बोलती पागल, ये बालों के लिए अच्छा है, इसमें पानी ऐड करो। अच्छा, कोई भी ऑयल हो उसमें पानी डाल दें? और हाँ, शैम्पू में शैम्पू में अच्छा अच्छा, ठीक तो है। उसमें पानी ऐड कर लेते हैं, केमिकल ऑलरेडी सब में है। और लेकिन अब तो ऐसे शैम्पूस भी आए हुए हैं मार्केट में जिनमें बिल्कुल नॉन केमिकल, नॉन सल्फेट होते हैं, तो वो भी हम लोग ढूंढ के यूज़ कर लगा सकते सकते हैं। और लेकिन काफ़ी ऐसी बालों के चीज़ें लिए हैं। यही कहूँगी कि आप ऑयल जो है अच्छा वाला यूज़ करें, और नहाने से पहले आप एक बार मतलब आधे एक घंटे पहले उसको यूज़ करें, और अगर रोज़ लगा लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। बालों की सबसे अच्छी टिप्स यही है। और अगर आपके बालों में खुश्की है, क्योंकि आप सर्दियाँ आ गई हैं तो आपको पता है इस मौसम में तो बालों में डैंड्रफ हाँ, अभी तो काफ़ी सबको हद हो तक रहा आ है जाता है। हेयर फॉल, हर बंदे को हो रहा है। तो इसके अच्छा, लिए विंटर से वैसे हेयर फॉल होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है जी। तो अच्छा, हेयर फॉल से बचने के लिए भी ऑयल लगाना चाहिए। ऑयल है, और दूसरी चीज़ है कि आप अगर अंडा और दही यूज़ करें तो उससे बहुत जल्दी डैंड्रफ। अच्छा, अंडा दही दोनों मिक्स करके? बिल्कुल सही। अंडा और दही मिक्स करें आप, और फिर वो अप्लाई करें। अंडा पूरा अप्लाई करना है या उसकी से खाली जर्दी अप्लाई करनी है? क्योंकि काफ़ी जगह मैंने ये भी सुना नहीं, है आप कि पूरा खाली अंडा भी उसकी यूज़ कर जर्दी ऐड सकते कर लें। हैं, पूरा अंडा भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक बार अप्लाई करें, जितना आप दही ले रही हैं, एक अंडा मतलब एक कप अगर दही है, लाफी मतलब अगर मेरे बाल होंगे तो 1 कप दही तो लगेगा कम से कम। उसमें एक अंडा आप डाल के उसको खूब अच्छे से पेस्ट बना के और आप उसे आधे एक घंटे के लिए छोड़ दें। फिर आप देखें आपके बाल भी माशाल्लाह अच्छे होंगे। दूसरा कि डैंड्रफ जो होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सही है, ठीक है जी। नाज़रीन, नंढे ब्रेक ते वेंदासीं, हुन खां पोइ असां तव्हांखे बीनास कलेक्शन बि ॾेखारींदासीं। वरी बि वापसि अचूं था मॉर्निंग एट पी वेलकम बैक नाज़रीन। ऐं तमामु हाणे जेके असां वटि कलेक्शन आहे बीनास
ये स्लीव पे कट है इसका। सही है, ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। इस पे जो है इस पर थोड़ा फॉर्मल ड्रेस में ले लूँ। हाँ, बस बचत तो करनी है बचत ना। करनी अब है, हमने जो है 3000 ककाओ में। चार्ट बनाना है और हाँ। बचत लगता है। वो अच्छा जब लगता है। फैब्रिक फ्लोई होता है ना हाँ। तो लूज बड़ा अच्छा लगता है वो फैब्रिक। अच्छा, और ये ब्लू वाला भी दिखाइएगा और तमाम जो आगे हमारे नाज़रीन को मैं सारे दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि बड़े खूबसूरत और बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये मूनलाइट पे आप ना मतलब रात में किसी फॉर्मल इवेंट्स पे भी पहन सकते हैं जिस तरीके के हैं ये ड्रेस। डे में भी पहन सकते हैं, नाइट में भी पहन सकते हैं। जैसे इवनिंग में आप जा रहे हैं तो इस पे कुछ हैवी काम तो है नहीं है। हाँ। सीक्वेंस की पट्टी लगी हुई है तो पहन और नाइट सकते पर हैं। किसी इवेंट पे आप जा रहे हैं तो इसके साथ आप अच्छी सी ज्वेलरी वेयर कर लें और इसके साथ जो है इयररिंग्स आप बड़े से अच्छे से तो पहन बहुत सकते अच्छा हैं लगेगा, तो बहुत खूबसूरत लगेगा। और देखिए बचत करते हुए अगर आप अच्छे तरीके से खूबसूरत लग सकते हैं हाँ, और बिल्कुल। बजट में रह के खूबसूरत लग सकते हैं तो ये बड़ा ज़रूरी है कि वो तरीके भी ख़वातीन को आने चाहिए कि हाँ ना। सिंपल कॉर्ड सेट को भी आप कितना खूबसूरत करके पेश कर सकते हैं और क्योंकि ये पहन खवातीन सकते तो हैं आपको उसको। पता है होती ही हुनरमंद है माशाल्लाह। हाँ, और माशाल्लाह सलीकेमंद भी होती हैं। हाँ, तो वो हर चीज़ कर सकती है। ऐसे ही है। ये इसके आगे फैब्रिक ये सीक्वेंस वाला लगा दिया और ये पट्टी है और बटन है इसके, ये भी नॉर्मल हाँ, वही फैब्रिक है। ये भी बड़े अच्छे कलर्स हैं इसमें और मूनलाइट में भी बड़ी सिल्वर भी आ रहा है, ब्लैक भी आ रहा है। दोबारा इसमें भी मूनलाइट अच्छी का सी आ रही जूली है। पहन लें, हाँ, नेकलेस जैसे नहीं बीच भी में खत्म पहने हो गया था, हाँ, फिर हाँ। आ रहा है मूनलाइट का फैशन। हाँ, अच्छा ड्रेस में थोड़ा सा
में अभी ये 1 बजा, ये अब ऑनलाइन भी है मेरा, तो वो आते रहते हैं कि ये मैंने शूट किया करवाया मॉडल से, सब वही मांग रही हैं कि ये दो। मैंने कहा 1 बज गया यार। हाँ, ये डिज़ाइन बड़ा अच्छा है और वो क्रॉप और टॉप इसमें के साथ प्लेन पे आपने अभी बना रही हूँ, काफ़ी हाँ। ऑर्डर्स मुझे मिलते हैं तो फिर मैं वो करवा के भी देती हूँ। ज़रा बोट नेक भी अच्छा लगता है। आप प्लीज़ हैव अ सीट और Thank you. मज़ीद इनके बारे में बताइएगा। आप ऑनलाइन किस नाम से आपका वही पेज बीनास, है? बीनास कलेक्शन। इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक ऑर्डर है। आप ऑनलाइन लेती हैं? हाउस वाइफ है, नहीं आ सकती, मैं कपड़े भिजवा देती हूँ। अब तो इतना वो हो गया है कि मैं शूट करवाती हूँ ना, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़कियाँ करने के लिए तैयार होती हैं। हमें दे दें हम कर देते हैं, हमें दे दें हम कर देते हैं। तो मतलब ये है कि ऑनलाइन भी है, ज़्यादा मेरे जो कस्टमर बने हुए हैं ना, कुछ ऐसी हैं कि वो किसी और से फिर बनवा मेरा पर्सनल तो यही है, ट्राउज़र, शर्ट और शलवार।